हिमाचल निजी बस ऑपरेटर संघ की शुक्रवार को सचिवालय में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के साथ बैठक आयोजित हुई। बैठक में निजी बस ऑपरेटरों की लंबे समय से लंबित चली आ रही मांगों पर चर्चा हुई। इसमें पुरानी बसों के परमिट हस्तांतरण, HP02 बसों के पंजीकरण सहित न्यूनतम किराया वृद्धि की मांग रखी गई। इन मांगों पर विस्तृत रूप से चर्चा के बाद मांगों को डिप्टी सीएम ने मानने का आश्वासन दिया। साथ ही न्यूनतम किराए वृद्धि की मांग को सिरे से नकारते हुए साफ किया कि इस तरह के फैसले कैबिनेट मंजूरी के बाद होते हैं। क्या बोले डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, सुनिए विस्तार से। कोई एप्रीहेंशंस थी कुछ इश्यूज पे। एक तो ये था कि जो बसेस वो बेचते हैं तो और जो उसके ऊपर परमिट होता है, तो कहीं इसे ऐसी धारणा गई होगी या कहीं अखबारों में ऐसी बात आई होगी जिसमें ये कहा था कि 8 साल के बाद जो है बस बिकेगी, परमिट नहीं बिकेगा और नीति में कोई परिवर्तन किया गया है। तो ऐसा अभी हमने कोई नीति में परिवर्तन नहीं किया और वही मामला अभी तक चल रहा है और हमने उनको एश्योरेंस दी है कि हम उनके कोई हितों से पर कोई हमला नहीं कर रहे हैं कि और वो जो बस खरीदते हैं, नई बस लाते हैं या पुरानी बस का रूट ट्रांसफ़र करते हैं, उसको यथावत जो है उसी वैसे ही लागू रखा जाएगा। उनका ये दलील थी कि HP02 जो है वो बसें रजिस्टर नहीं हो पा रही हैं, उनका टैक्स नहीं जमा हो पा रहा है या टैक्स इतना ज़्यादा है कि उसको पे नहीं किया जा सकता है। तो हमने उनको कहा कि हम लिबरल हो जाएंगे और इसमें एक तो ये गाड़ियाँ हिमाचल में रजिस्टर हों, उसके हमने डायरेक्शंस दे दिए हैं। वहीं निजी बस ऑपरेटर संघ के प्रदेशाध्यक्ष राजेश पराशर ने कहा कि आज बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के साथ बैठक हुई है। डिप्टी सीएम ने उनकी सभी मांगे मानने का आश्वासन दिया है। क्या बोले राजेश पराशर, सुनिए विस्तार से। हम अपनी बस को जो चलाते हैं वो 8 साल के बाद हम अपने रूट पे नहीं चढ़ा सकते। आज 40 लाख रुपए की बस 8 साल के बाद अगर स्क्रैप हो जाए तो बहुत बड़ी मुसीबत की बात है। 8 साल में बैंक का कर्जा खत्म होता है और बहुत छोटे छोटे पहलू थे जिसका ना तो सरकार को फायदा हो रहा था ना ही जनता को फायदा हो रहा था। केवल मात्र नुकसान जो है वो निजी बस ऑपरेटर का हो रहा था, जिसको डिटेल चर्चा के बाद उप मुख्यमंत्री महोदय ने बोला जैसी स्थिति पहले थी 12 साल तक की उसे वैसे ही रेगुलर किया जाएगा। जो HP02 की बसें हैं उनका जनवरी 21 से लेके आज दिन तक टैक्स पे नहीं हो रहा था, क्योंकि उसका एक बस का जो टैक्स है 45 से 50 लाख रुपए प्रति वर्ष बढ़ रहा था। लोग दे नहीं पा रहे थे। वो जब आज पूरी चर्चा हुई तो उन्होंने महसूस किया भी एक बस की कीमत 25 लाख और उसके ऊपर टैक्स एक वर्ष में 40 लाख, ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने तत्काल ही प्रधान सचिव और कमिश्नर ट्रांसपोर्ट से कहा हमें लोगों को मारना नहीं है, फैसिलिटी भी देनी है, जो काम करता है वो भी कमाएगा, तो ऐसे कैसे होगा। तो इसको बिल्कुल जो जायज़ वायबिलिटी, जैसे बस की भी वायबिलिटी हो, बिल्कुल जल्द से जल्द इसको अमली जामा बनाया जाए। क्योंकि जब मैदानी हलकों में 12 रुपये न्यूनतम किराया है तो हमारी भौगोलिक स्थिति जो है पहाड़ी है। ये फैसला लेना जो है वो सरकार का काम है, पर उन्होंने ये सहमति की है कि न्यायपूर्वक आपका न्यूनतम किराया जरूर बढ़ाया जाएगा। ये अधिकार क्षेत्र हिमाचल प्रदेश सरकार का है, उप मुख्यमंत्री का। उन्होंने इस पर आश्वासन दिया है कि जो 5 रुपये है वो बिल्कुल गलत है और जो आप मांग कर रहे हैं उस पर विचार करके बिल्कुल बढ़ाया जाएगा। हिमाचल और देश दुनिया से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज़, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।